बरेली में अमन और भाईचारे की मिसाल बनने वाली एक शादी अब विवाद की वजह बन गई है। दरअसल एक मुस्लिम परिवार ने शादी के दौरान हिंदू परिवारों को भी अपने यहाँ दावत दी और उसके बाद कुछ मौलानाओं ने, कट्टरपंथी मौलानाओं ने इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया, जिसके बाद जो मुस्लिम परिवार है उसका कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। वो तो अमन और भाईचारे का संदेश दे रहे थे, लेकिन ऐसे में उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, मुस्लिम परिवार ने कुछ हिंदू परिवारों को बुलाया शादी में अपने यहाँ, तो मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। देखिए, इस समय देश के हालात बहुत ख़राब हैं। देश में जो है वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और शस्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग क्या कर डालें, किस निम्न स्तर तक जाएं, कुछ पता नहीं है। तो इस समय देश में दो चीज़ बड़ी प्रभावशाली हो चुकी है कि नोट कहाँ से मिल जाए, वोट कहाँ से मिल जाए और देश जाए भाड़ में। ये प्रवृत्ति कहीं से भी अच्छी नहीं है और इस तरह की शस्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कर रहा था मुस्लिम परिवार, लेकिन मौलानाओं ने उसके खिलाफ जो है फतवा जारी किया? देखिए, ये जो मौलाना ने फतवा जारी किया है ये हकीकत है। उस परिवार ने स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। उसने अपने कार्ड पे मुस्लिम सहित दुबे भी लिखा है और निश्चित तौर वो दूसरा जौनपुर का मामला। हाँ, जौनपुर ने वो जो भी है परिवार ने लिखा है। मतलब मैक्सिमम भारत में रहने वाले जो भी परिवार थे वो हिंदू परिवार ही था। आज हिंदू परिवार अगर कहीं बीच में किन्हीं कारणों से मुस्लिम बन गया है और उसने कार्ड दिया है, तो ये जो मौलाना ने फतवा जारी किया है ये निश्चित तौर से ये उसकी छोटी मानसिकता है, ओछी मानसिकता है। हमारा भारत जो है, देश की आज़ादी में भी हिंदू मुस्लिम मिल करके देश को आज़ाद कराए थे। आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम रह करके देश के राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। और ये जो मौलाना ने फतवा जारी किया है ये निश्चित तौर से ये ओछी मानसिकता है, छोटी मानसिकता है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छा संदेश है भाईचारा के, हिंदू और मुस्लिम मिल करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जी, आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो भाईचारे का संदेश दे रहे थे, अमन और भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साजिश के तहत फतवा जारी कर दिया गया। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं, तो इनके फतवा कोई समझ नहीं रहा है। फतवा ये चुनाव में भी घोषित करते हैं, फतवा देते हैं कि हम इसको वोट दो, कांग्रेस को दो, समाजवादी को दो, बहुजन को दो, किसी को वोट देने के लिए फतवा जारी करता है। इनका फतवा कहीं काम नहीं करता। जब हिंदुस्तान के नागरिक 50% आज भी संविधान के नहीं मान रहे हैं, तो इनके फतवा कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो तो अमन और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। अमन और भाईचारा हिंदुस्तान से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वोट के लिए रोज लोग राजनीति कर रहे हैं और उसमें आप सफल हो रहे हैं और कोई रोजगार से मतलब नहीं है, ना महंगाई से मतलब है, और विधायक और सांसद बनने से। इसमें भी राजनीति आपको लग रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो शुद्ध मुसलमान है, इस्लाम के हिसाब से जो शुद्ध मुसलमान है वो आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसने हिंदुओं को निमंत्रण दिया वो अपने आप को बदलने के लिए भारत के कल्चर के हिसाब से, वो सिस्टम के हिसाब से ये चाहता था कि सब भाईचारे में एक हो जाए और वो आतंकवादी सोच या वो इस्लामिक कट्टरवाद सोच ख़त्म हो। उसने वही किया, उसने उस स्टेप को उठाया क्योंकि उसको ये पता है कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे ही, तो उसने वही किया। लेकिन ये कट्टरवाद और ये जो मदरसे में शिक्षा दी गई है वो कट्टरवाद और आतंकवादी की ही शिक्षा है। इसीलिए उस मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। और मौलाना ही नहीं, देश में आप अभी भी देख रहे हैं कि बाबर की मस्जिद बनाई जा रही। बाबर कौन था? क्या इनका भगवान था बाबर? अगर ये क्लियर कर रहे हैं कि बाबर की मस्जिद बनाएंगे तो ये मान रहे हैं ना कि हम दुराचारी को अपना भगवान मानते हैं, तो इसका मतलब इनका देवता दुराचारी था। ये यही कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये खुद क्लियर कर लें कि इस्लाम क्या कहता है, और इनका जो इस्लाम कहता है, जो सिस्टम है, उसमें तो इनको आतंकवादी ही सिखाएगा। ये मारना, काटना, अत्याचार करना, ज़बरदस्ती जुल्म करके लोगों को अपने में शामिल करना, यही इनका कल्चर है। तो ये उस कल्चर को ही बिलोंग कर रहे हैं। जिसने भाईचारे का प्रयास किया उसको बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि ऐसे भारतीय सोच के मुस्लिम जो जानते हैं कि वो हिंदू हैं, उनके पूर्वज हिंदू हैं, वो आज भी एकजुट रहना चाहते हैं। लेकिन एक घटिया पाकिस्तानी सोच के, बाबर सोच के मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण ये आप जो बता रहे हैं वो है। उसका ताज़ा उदाहरण बाबर का मस्जिद बनाने का संकल्प है। यही सारी चीज़ें देश में सिर्फ लड़ाई करा रही हैं और लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम लड़वा रही हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक कानून लागू हो, इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। लोग तो अमन का संदेश देने गए थे, लेकिन उनको जो है लगता है भारी पड़ गया।
देखिए भारी तो पड़ना भी था, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर या तो साफ साफ बात कर ले, क्योंकि जो यहाँ कट्टरवाद जिस तरीके से पैर पसार के बैठा है उसमें उन्हें दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर वंदे मातरम कहेंगे मुसलमान तो उन्हें उनके संगठन से ऐसी तरीके का फतवा जारी किया जाएगा। वो क्लियर कर लें कि वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हैं, सच यही है। तो इसी तरीके से शादी का भी माहौल था। इसी तरह से शादी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये फतवा जारी कर दिया गया, उन्होंने हिंदू परिवारों को बुलाया अपने घर? देखिए ऐसा वो कर दिए, अब उनका क्या मानना था, क्या सोच थी, या कहीं कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहे होंगे। ऐसे तो अभी हम लोग भी जाते हैं तमाम मुआयनाटी की शादियों में, हम लोगों के जब जाते हैं सब कुछ वहाँ खाते पीते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उनके शामिल होते हैं, तब तो कोई फतवा नहीं जारी होता है। तो ये कहीं तमाम मौलाना इस टाइप के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस पर भी उनको जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको देश भी समझता है। आप फतवा तब नहीं जारी करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनकी दामाद मुस्लिम समाज के हैं, उस पर आपका तो फतवा एक भी नहीं जारी होता है। उस पर अमित शाह जी जाते हैं, शादी में शामिल होते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उस पर आपका फतवा नहीं जारी होता। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उस शादी में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने छोड़ दिया जाए। और ख़ासकर इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर जब चुनाव आता है तो यहाँ धर्म की बात करते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है लग रहा है राजनीति है इसकी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनको जात के नाम से बांट दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कला है इसको सब जानता है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, इस किसानों के कैसे उनको खुशहाली आए, देश कैसे तरक्की करे, भविष्य की ओर कुछ काम करना चाहिए, ये चीज़ आज होना चाहिए। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी आप रामलीला मैदान में हम लोग गए थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक उन्होंने महारैली किया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, लगभग 50 लाख फार्म ऐसे बताएं कि ये राजनीति है, आपको ये दिख रहा है? ये पूरी तरह राजनीति है। ऐसे तमाम राजनीति आपको क्या लगता है? ये सुनियोजित साजिश के तहत पूरा अभियान है और आदमी को खूब ठीक से पता है कि इस तरह की ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी तो विवाद होगा, जब विवाद होगा तो मेरा नाम होगा। और इस तरह के शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने वाले और छोटी छोटी बातों इस तरह हरकत करके विवाद पैदा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। इन पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। और जब ऐसा कुछ एक लोगों के साथ हो जाएगा तो सोची समझी साजिश के तहत जो राजनीति करते हैं और खुराफात समाज में बोते हैं, जहर का पेड़ लगाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भी देखिए परिणाम कुछ दूसरे नजर आएंगे। और जब इस तरह की हरकत करते हैं, जैसे कोई किसी घर में आग लगा दे तो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, कोई भरोसा ही नहीं बचा है। तो इस शास्त्रीय लोकप्रियता खुराफात करने वालों के खिलाफ एक कठोर कानून की जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा इसी तरह लोग खुराफात करके अब इनको कोई नहीं, जिनको जानता हो उनको सब पूरा देश जान जाएगा। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये सही बात है। अभी कह रहे थे ना कि जब शादी विवाह होता है, मुस्लिम परिवार में जब हिंदू परिवार जाते हैं या हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार में जाता है, तब इनके मौलवी फतवा जारी नहीं करते। देश आतंकवाद, अलगाववाद से हट रहा है, देश एकता की ओर बढ़ रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, देश एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर से जो ये मौलाना ने जारी किया है ये उसकी ओछी मानसिकता है। अब देखिए ना पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी का विधायक वो कह रहा है मैं बाबरी मस्जिद यहाँ बनाऊंगा। क्या बनाने का तुक है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया क्रांता था, वो देश का लुटेरा था, देश का जो है बिल्कुल एकदम माँ बहन बेटियों को सबको लूटने वाला था, ये साबित हो चुका है। उसके बावजूद भी कुछ मुस्लिम लोग जो है वो राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास सफल नहीं होगा। सर ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि वो जितने मुस्लिम हैं आतंकवादी है और भ्रष्टाचारी है। देखिए इस समस्या के मूल में अगर आप लोग बात करेंगे तो मूल है इसका इनकी शिक्षा, इनका कल्चर। और जब तक मदरसे पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जब तक इनके मूल शिक्षा पर रोक नहीं लगाया जाएगा, तब तक देश में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और यही दुष्ट लोग बाबर का मस्जिद बनाएंगे, यही दुराचारियों की पूजा करेंगे और देश में ये बताना चाहेंगे। अच्छा क्लियर भी है कि ये बताते भी हैं कि हम दुराचारी हैं तभी वो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। तो मूल है का ये कि जब तक ये इनकी शिक्षा नहीं बदली जाएगी, जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसे पर रोक नहीं लगेगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। सबसे ज़्यादा साधु संत इस समय बलात्कार के मामले में जेल पड़े हैं और कोई मौलवी जेल में हो क्या नहीं। ये जो कह रहे हैं साधु संत, दरअसल ये खुद दुराचारी हैं। इनकी हिस्ट्री जरा पता करिए, ये जिस तरीके की बातें करते हैं इनकी जांच करा ली जाए, अभी तो समझ में आ जाएगा। ये अभी 10 मिनट क्लियर हो जाएगा। ये लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं और इस तरीके की बात करना इनका कल्चर है। देखिए आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? देखिए देश आज राजनीति हो रही है। देखिए ये राजनीति है। जो मौलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो पूरा देश देखता है।
आज ये सब तमाम जेन्युइन मुद्दे जो है उसकी कोई चर्चा नहीं। आज महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को कैसे नौकरी मिले, कैसे इस देश में तरक्की आए, उस पर कोई भविष्य के लिए बात नहीं हो रही। आप इतिहास उठा रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं ताकि विवाद बढ़े, दंगा हो। फतवा जो जारी कर रहे हैं ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने वाले तो लोग हैं। प्रयागराज के लोग हैं हमारे साथ थे, उनका कहना है कुछ लोगों का कि एक तरह से कट्टरपंथी जो सोच है वो दिखाई देती है जिस तरह से फतवा जारी किया गया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे के पीछे कहीं ना कहीं सियासत है और सियासत जो है उसके तहत ही इस तरह की चीज़ें दो समाजों के बीच खाई पैदा करने के लिए पैदा की जा रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।